तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ये दुनिया है अम्ल, क्षारक और लवण की। एक ऐसी छिपी हुई केमिस्ट्री जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। कभी सोचा है कि नींबू चखते ही मुंह खट्टा क्यों हो जाता है, या हाथ में साबुन लगते ही वो इतना फिसलन भरा क्यों लगता है? ये एक पहेली की तरह है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इन सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? ये छिपा है दो केमिकल परिवारों में, अम्ल और क्षारक। और ये सिर्फ साइंस की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह मौजूद हैं। तो ठीक है, रोज की बातें तो हो गईं, अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर इनकी असली केमिकल पहचान क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले एक फटाफट गाइड देख लेते हैं। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है क्षारक यानी बेस, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो इनके केमिकल लेवल पर है। चलिए उसे समझते हैं। तो विज्ञान की भाषा में एसिड आखिर है क्या? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसे पानी में डालें और वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ दे, वो एक एसिड है। ये H+ ही उसकी असली पहचान है, उसका सिग्नेचर मूव है। और इसकी ठीक उल्टा, एकदम ऑपोजिट होते हैं क्षारक। ये पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। तो जहां एसिड H+ देता है, वहीं बेस OH- देता है ना? बिल्कुल सीधा साधा। यहां पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पेंच है, और वो है क्षार या अल्कली शब्द। क्षार बस वो खास तरह के क्षारक होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। लेकिन जाहिर है हम हर चीज को चख तो नहीं सकते, है ना? वो तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो यहां आते हैं हमारे केमिकल जासूस, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये अपना रंग बदलकर हमें बताते हैं कि सामने वाला एसिड है या बेस। ये इंडिकेटर्स आप समझिए सीक्रेट एजेंट्स की तरह हैं। जैसे लिटमस को ही ले लीजिए, एसिड में ये लाल हो जाता है और बेस में नीला। वहीं फिनोल्फथालीन एसिड में तो बेरंग रहता है, पर बेस में जाते ही गुलाबी हो जाता है। ये रंग ही तो इनकी असली पहचान का कोड हैं। ठीक है, तो पहचान तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि कोई एसिड या बेस कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है। इसी को नापने के लिए हमारे पास है pH स्केल। ये एसिड और बेस के लिए एक पावर मीटर जैसा है। और इस स्केल का हीरो है नंबर 7। ये है न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल बीच में, एकदम शांत शुद्ध पानी की तरह। ये हमारा बेसलाइन है। तो ये पूरा स्केल चलता है 0 से 14 तक। और रूल बहुत सिंपल है, अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो चीज एसिडिक है, अगर 7 है तो न्यूट्रल, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या क्षारकीय है। तो एक सीधा सा नियम याद रखिए, pH जितना कम एसिड उतना ही स्ट्रांग, और pH जितना ज्यादा बेस उतना ही स्ट्रांग। बस इतनी सी बात है। तो अब सबसे मजेदार सवाल, क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं? जब एक एसिड एक बेस से मिलता है, तब होती है एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन जो कुछ बिल्कुल नया बना देती है। इस कमाल की रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोचिए, एक तरफ है एक ताकतवर एसिड, दूसरी तरफ एक ताकतवर बेस, और जब ये मिलते हैं, बूम, दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और नतीजा मिलता है साधारण नमक और पानी। और इस पूरी कहानी का जो फॉर्मूला है वो ये है, एक एसिड और एक बेस मिलकर बनाते हैं लवण और पानी। ये केमिस्ट्री का एक सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो ये सारी केमिस्ट्री तो समझ आ गई, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? चलिए अब इस पूरी साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। जरा अपनी रसोई में ही झांक कर देखिए, ये उदासीनीकरण का नतीजा है। जो बेकिंग सोडा हम पेट की एसिडिटी के लिए खाते हैं, वो एक सॉल्ट है। कपड़ों वाला वॉशिंग सोडा, वो भी एक सॉल्ट है। अरे हाँ, मूर्तियों में लगने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो एक तरह का सॉल्ट ही है। और ये तो बस शुरुआत है। दवाओं से लेकर खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर तक, हमारे खाने पीने की चीज़ों से लेकर घर की साफ सफाई तक, हर जगह इनकी केमिस्ट्री हमारे काम आ रही है। तो अब जब ये सारी बेसिक बातें पता चल गई हैं, जरा सोचिए आपके अपने घर में कौन कौन सी चीजें एसिड या बेस हो सकती हैं। ढूंढने निकल लेंगे तो जवाब शायद आपको हैरान कर दे।